listen carefully. GATE 2025 two paper combination exam is a scam, but for very very few student it is useful. ऐसा क्यों कह रहा हूँ पूरा डिटेल में बताऊंगा आज के वीडियो में, ध्यान से सुनना ताकि आपका समय, पैसा, एनर्जी बर्बाद ना हो। याद रखना, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड एनर्जी आपके पास है और उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने ज़िंदगी में एक्सेल करना है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका कोई भी रिसोर्स, टाइम, एनर्जी वेस्ट ना हो। सबसे पहले आप टू पेपर कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम लिखते क्यों हो? ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सर इससे मेरी रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। दो पेपर है, एक में फेल हो गया तो दूसरे में पास हो सकता हूँ, या फिर दोनों में बढ़िया किया तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप रिस्क को कम करने के लिए दो पेपर लिखना चाहते हो। दूसरी बात, कोई स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी जो पीएसयू में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी अगर मैं टू पेपर कॉम्बिनेशन लिखूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लो कि अगर ईसीई में मेरा रैंक 200 आया और आईएन में अगर मेरा रैंक 50 आ गया तो मैं आईएन से जॉब ले लूँगा। ऐसा आप सोच रहे हो, राइट? दिस इज़ योर थॉट, अब तक रियलिटी में आए नहीं है। वैसे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं तो स्मार्ट अप्रोच में गेट पेपर लिखूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक मैं ईसी से लिख रहा हूँ और दूसरा डीए से लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस बहुत ही वास्ट होगा, फिर है ना, ओवरलैप सब्जेक्ट्स बहुत कम होंगे तो पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जिसमें ओवरलैप सब्जेक्ट्स ज़्यादा है ना उनको चूज़ करूँगा। जैसे ईसी इलेक्ट्रिकल, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप सब्जेक्ट्स होंगे, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, मैथ्स, एप्टी और बहुत सारे, राइट, एनालॉग और बाकी सारी चीज़ें। या फिर ईसी और आईएन जिसमें बहुत सारा ओवरलैप सब्जेक्ट होगा और कुछ एक्स्ट्रा ही तो हमें पढ़ना है, ऐसा आप सोच रहे हो। और कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अगर दोनों में से अगर एक में भी बढ़िया हो गया ना तो आईआईटी से एमटेक कर लेंगे तो वहाँ से ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो ये देखो, ये आपकी फैंटेसी है, असलियत जो है वो नीचे है। रियलिटी एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जो सोच रहे हो कि ओवरलैप सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, और मैं उस तरीके से प्रिपरेशन करूँगा, तो क्या ये एक साल में हो पाएगा? ऑलरेडी मान लो कि अगर आप सेट ए यानी ईसीई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, राइट। वही अगर आप फिर आयन करोगे तो फिर 10 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। हाँ, माना कि इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टी, फिर सिग्नल सिस्टम, एनालॉग और कुछ आपको सब्जेक्ट्स ओवरलैप मिलेंगे, ठीक है, बट फिर भी कुछ सब्जेक्ट जो रहेंगे वो ओवरलैप में नहीं रहेंगे और वो एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको, ठीक है, कंसेप्चुअली उसको रिवाइज करना है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और ये सब कुछ आपको एक साल में करना है। क्या ये हो पाएगा प्रैक्टिकली? तो जो फ्रेशर्स है उनसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर दो पेपर लिख करके करोगे क्या? अब जो रिपीटर है वो कहेंगे सर हमसे हो पाएगा। हाँ, तो मैंने कहा था ना वो फ्यू स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है, वो रिपीटर के लिए अच्छा है, फ्रेशर के लिए नहीं है। ये पहली बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, जो पीएसयू का क्राइटेरिया है, आपको क्या लगता है आप कोई भी ब्रांच के टॉपर बन जाओ, मान लो कि आपने बीटेक कर रखा है ईसीई में और आप गेट डीए के एआईआर 1 हो गए, तो क्या लगता है आपको पीएसयू मिल जाएगा? अरे नहीं जी, बीटेक और गेट का जो ब्रांच है वो सेम होना चाहिए फॉर 90% प्लस पीएसयू। कुछ एक हाथ दो पीएसयू आपको मिल जाएगी जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे कह देते हैं कि चलो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है या फिर आईएन में किया है तो फिर आप गेट ईसी या आईएन से आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो बहुत ही कम पीएसयू होती है, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। अगर नसीब रहा तब मिलेगा अच्छी वैकेंसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे पेपर कॉम्बिनेशन में, नहीं तो 90% में तो अगर सीएस से बीटेक है तो सीएस से ही आपका गेट होना चाहिए, अगर आपका मैकेनिकल से बीटेक है तो मैकेनिकल का ही गेट होना चाहिए। तो ऐसे ही होता है 90% केस में पीएसयू आपको तभी मिलता है, ठीक है जी। अब दिक्कत क्या होता है, कुछ स्टूडेंट फ्रेशर को पता ही नहीं होता कि सेम डे पर एग्ज़ाम हो जाता है, ईसी का एग्ज़ाम भी उसी दिन और इलेक्ट्रिकल का भी एग्ज़ाम उसी दिन। फिर क्या करोगे? सेम स्लॉट में नहीं होगा, आगे पीछे होगा, बट वो सेम दिन में कभी कभी निकल आता है, कभी ऑल्टरनेट निकल आ जाता है, आज एग्ज़ाम दिया फिर कल एग्ज़ाम देना है, तो वो ट्रैवलिंग करना, वो हेडेक, फिर उसका रिकवरी, अगर ये सब आप संतुलन बना सकते हो तो फिर तो आप लिखिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है जी,
ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है आईआईटी में एमटेक करना हलवा है गुड ब्रांच में? ठीक है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी हाई कट ऑफ होता है, अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, जो आपका पसंद वाला जो ब्रांच है जिसमें अच्छी प्लेसमेंट होती है, हाई सीटीसी वाली प्लेसमेंट, या फिर जो आप कह सकते हो कि हाई लेवल की आईआईटी होती है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये हाई लेवल है, खड़गपुर। ठीक है, फिर और भी आईआईटीज़ है जो मतलब मीडियम और फिर नीचे रैंकिंग में आती है। तो अगर आपको अच्छी रैंकिंग वाली आईआईटी चाहिए, आपको अच्छा सीटीसी चाहिए, तो गुड ब्रांच में और गुड आईआईटी में आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें भी गुड कट ऑफ तो होगा ही, जैसे पीएसयू में फाइट होती है तो हाई कट ऑफ रहता है उसमें, तो सेम चीज़ें होगी यहाँ पर। और फिर फाइनली कहना चाहूँगा यार, आपका जो मनी है और टाइम है वो वेस्ट होगा। एक तो मनी, आप फीस आप देख ही रहे हो, दिन भर दिन एप्लीकेशन फ़ीस भी बढ़ा रहे हैं पीएसयूज़ में, और फिर यहाँ पर गेट एग्ज़ाम का भी फ़ीस बढ़ा रहे हैं, और फिर कोर्सेज़ के भी आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 2 ब्रांच है तो फिर 2 कोर्सेज़ आपको लेने पड़ेंगे, और फिर समय उतना है नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर आप फ्रेशर हो, रिपीटर भी हो, तो इतना आसान नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और मैं कर लूँ, तो उतना आसान नहीं होता है। ऑलरेडी प्रेशर होता है कि इस बार आउटकम लाना है, फिर उसमें अगर आप अर्जुन नहीं बनते हो और आप डाइवर्सिफाइड खेलना चाहते हो तो फिर वो नहीं हो पाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। फोकस्ड रहिए, ठीक है। और मैंने कहा था ना कि फोकस्ड रहिए, क्योंकि अगर गेट नहीं तो फिर आपके पास बीआरसी, अगर बीआरसी नहीं, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अगर बीआरसी नहीं तो फिर एचपीसीएल, अगर एचपीसीएल नहीं तो एचएएल, अगर एचएएल नहीं तो कुछ, तो ऐसे आते रहते एग्ज़ाम। बीएचईएल का एग्ज़ाम आता है, और भी एग्ज़ाम्स आते हैं जो पीएसयूज़ अपने मतलब खुद के रिक्रूटमेंट निकालती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम खुद का कंडक्ट करती है, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस बार गेट नहीं तो फिर अगले साल, अगर आपका आउटकम है पीएसयू मिल जाएगा, आउटकम है आईआईटी में एमटेक करना, तो यार बीआरसी से भी होता है, विदाउट गेट भी कुछ अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है दैट 2 पेपर कॉम्बिनेशन इज़ एक्चुअली अ स्कैम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अपने हिसाब से अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी ये मैंने जो सोचा है वो होगा, तो कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कम रिस्क होगा, पीएसयू मिल जाएगा, स्मार्ट स्टडी करूँगा, एमटेक आईआईटी में कर लूँगा, कीजिए इफ़ यू थिंक सो, ठीक है। डिसीजन आपके ऊपर है। प्रोज भी मैंने बता दिए, कॉन्स भी मैंने बता दिए। कॉन्स आपके सामने, प्रोज थे नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरे लिए प्रोज ही है कि एक क्लैरिटी में आपको दे रहा हूँ, एक रियलिटी में आपको दे रहा हूँ कि इसमें से फिर अगर आप टिक मार्क कर पाते हो कि नहीं मैं तो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो पॉइंट सर जी ने रखे वो सब मुझे पता है और मैं इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, वेल एंड गुड। तो फिर आपको प्रोज आपके पता है, बाकी जो कॉन्स है वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी अगर आपके ऐसे सवाल है रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ गेट एग्ज़ाम, इतने सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, आप कमेंट में पूछ सकते हो। जो डार्क रियलिटी है, जो डेटा बेस्ड है ना, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम रैंडमली थॉट्स है, ये सब बैक्ड अप विद द डेटा है, फैक्ट्स एंड डेटा के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ताकि आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।